स्वागत है आपका सरस्वती कंप्यूटर्स की ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस में। आज की क्लास का टॉपिक है टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के एडवांस पैरामीटर कैसे यूज में लें। इसके लिए सबसे पहले हम इसके फीचर सेट करेंगे। इसके लिए हमें F11 की प्रेस करनी है और अकाउंटिंग फीचर्स में हमारे फीचर मेंटेन बिल बाय बिल, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन और यूज एडवांस पैरामीटर, इन तीनों ऑप्शन को यस करना है। तीनों ऑप्शन यस करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे कस्टमर का। अकाउंट्स इन्फो लेजर यहाँ क्रिएट करते हैं कस्टमर का लेजर, कस्टमर जिसको हम सैलरी डेटर्स के अंदर रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रखना है। अगर इसको यस नहीं रखते तो टैली हमसे इसके इंटरेस्ट के पैरामीटर नहीं पूछती। इसके लिए इसको यस रखते हुए हम आगे आते हैं और यहाँ पर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसको यस करते हैं। इसको यस करने के बाद टैली हमसे पूछ रही है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। हमें हर बिल के लिए, हर ट्रांजेक्शन के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसके लिए इसको यस करेंगे। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर जो सेट किया है उसके पैरामीटर्स को आगे दूसरे बिलों में चेंज करना है, तो इसको हम यस करते हैं। अगर नहीं करना तो इसको नो करते हैं। फॉर अमाउंट एडेड और डिडक्ट, इसका इसी वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर पैरामीटर सेट करते हैं। यहाँ हमने पैरामीटर सेट किया है 10, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% हमने लगाया है। कैलेंडर मंथ अप्लाई किया है। ऑल बैलेंस, ऑल बैलेंस क्रेडिट और डेबिट जो भी सारे बैलेंस होंगे उन पे ये अप्लाई होगा। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं पोस्ट ड्यू डेट, मतलब जितने दिन का हम इसको उधार दे रहे हैं वो कितने दिन यहाँ पर दिए जाएंगे उधार के, इसको इसमें टाइप करते हैं। सपोज हम इसको 30 दिन का उधार दे रहे हैं, पोस्ट ड्यू डेट, और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है इंटरेस्ट अप्लाई फ्रॉम, कि ये इंटरेस्ट कब से अप्लाई हो जाए। तो हम पहला ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, मतलब जो डेट यहाँ पर आएगी, यहाँ हमने डेट दी है 30 दिन, 30 दिन के बाद से ही इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी इसका मतलब होता है राउंडिंग। नॉर्मल हम राउंडिंग करते हैं, नहीं चाहे तो नॉट एप्लीकेबल भी हम करके इसको एंटर कर सकते हैं। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के बाद सेल्स का भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ऑलरेडी बना हुआ है। चलिए तो अब आते हैं अकाउंटिंग वाउचर, F8 सेल। यहाँ पर सेल कर रहे हैं हमारे कस्टमर को। सेल्स, नंबर ऑफ आइटम, नेम टेबल, क्वांटिटी 100 पीसेस, अमाउंट रेट 300, अमाउंट 30,000। चलिए ये हमने इसकी एंट्री पोस्ट कर दी। यहाँ हमने ओवरराइड पैरामीटर यस नहीं किया, इसलिए हमसे इसके पैरामीटर्स पूछे नहीं गए। हमने वहाँ जो सेट किया है वही पैरामीटर इस वाउचर पर अप्लाई होंगे। इसको एक्सेप्ट करते हैं। चलिए बाहर निकलते हैं। अब इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम चेक करते हैं। इसके लिए हम आते हैं डिस्प्ले में। यहाँ पर आना होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर हमने माल बेचा है तो इंटरेस्ट रिसीवेबल में उसकी कैलकुलेशन शो होगी। यहाँ हम प्रेस करते हैं Alt F2, पीरियड चेक करेंगे 1 अप्रैल से 1 मार्च का इंटरेस्ट हमें देखना था, जो शो नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ यूज़ किया है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो मतलब ये 30 दिन के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। इसके लिए हम वापस से पीरियड को चेंज करते हैं। अब हमने पीरियड लिया है 1/4 से और 1/6 के बीच की इंटरेस्ट कैलकुलेशन की रिपोर्ट को देखने के लिए। अब आप देखेंगे एंटर करने के बाद यहाँ पर जो कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है वो 2 मई से स्टार्ट हुई है और 1 जून तक का जो 31 दिन का इंटरेस्ट वो बनता है 3000। चलिए ये तो था डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। इसके अंदर एक और ऑप्शन था कस्टमर का जो लेजर है, इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ हम देखते हैं
एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस। अब इसमें ऑप्शन था फॉर अमाउंट एडेड, जो कैलकुलेशन स्टार्ट हुई वो नेक्स्ट डेट से स्टार्ट हुई। हम चाहते हैं कि जिस दिन से बिल बने उसी दिन से हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाए। इसके लिए इस ऑप्शन को यस करेंगे। यस करने के बाद इसको एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करते हैं इसको। अब देखते हैं वापस से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। इंटरेस्ट पेएबल रिसीवेबल्स, अल्ट F2, यहाँ पे पीरियड चेंज करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैलकुलेशन आ रही है पहले 2 मई से स्टार्ट हो रही थी, अब स्टार्ट हो रही है 1 मई से। चलिए अब इसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। यहां पर अगला ऑप्शन आता है ऑलवेज। ऑलवेज हम सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर जितने दिन हम डालने होते हैं वो जो पैरामीटर नहीं पूछा जाता है, कैलकुलेट टाइप पे डायरेक्ट ऑप्शन आता है। यहाँ पर आता है ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स जिस दिन से आपका बिल बनेगा, हमने यहाँ अमाउंट एडेड की डेट भी यस की हुई है, जिस दिन से आपका बिल बनेगा उसी दिन से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसको वापस से एक्सेप्ट करते हैं और फिर इसकी कैलकुलेशन चेक करते हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल, अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने अमाउंट एडेड वाला ऑप्शन भी यस किया हुआ है, तो यहाँ 1 अप्रैल से 1 दिन का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो रहा है। अल्ट F2 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर पीरियड चेंज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जिस दिन वाउचर एंट्री की गई है 1 अप्रैल को, उसी दिन से इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ है और 1 मई तक 31 दिन का इंटरेस्ट जो है टेली ने हमारे लिए कैलकुलेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, इसको हम रीड करते हैं। जो हमारा कस्टमर है इसका लेजर अल्टर करते हैं। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन के लिए यस किया और यहाँ पर अगला ऑप्शन है डू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस। ये कैसे वर्क करता है इसके लिए इसको चेक करते हैं। अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ हमने सेट किया है फॉर अमाउंट एडेड, ऑलवेज और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस नंबर सेलेक्ट किया है। एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर से सेम एंट्री को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ हम ड्यू डेट देंगे कि हम इसको 10 दिन का उधार दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 10 डेज एंटर किए। अब जो इंटरेस्ट अप्लाई होगा वो होगा 11 अप्रैल से। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट किया। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करने के लिए हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, अल्ट F2 पीरियड सेट करेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है 11 अप्रैल से, क्योंकि हमने वहाँ पे ड्यू डेट में 10 दिन का टाइम दिया हुआ है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और टेली ने हमारे लिए कैलकुलेशन की वो 11 अप्रैल से ही स्टार्ट हुई है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन इसका हम देखते हैं। कस्टमर का लेजर। नेक्स्ट ऑप्शन इसका है इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, इसका यूज हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसका यूज करने के लिए हमको पहले वाउचर को अल्टर करना होगा। इसके लिए हम वापस टैली में गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप, यहाँ पर जो सेल्स का वाउचर है उसको हम अल्टर करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर। इसको यस करने के बाद वो इंटरेस्ट का ऑप्शन यूज होगा। इसको यस किया और इसको एक्सेप्ट करेंगे। चलिए
ठीक है, बाहर निकलते हैं और वापस से अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स में जो हमारा लेजर बना हुआ है कस्टमर का उसको अल्टर करते हैं। यहाँ पर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस है, इसको हम यूज़ करेंगे अब इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से। इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इसका यूज़ क्यों किया जाता है वो अभी आपको इस वीडियो में ही बताया जाएगा। चलिए, ये आपने चेंजेस किया और फिर से बाहर निकलिए। अब हम इस एंट्री को वापस से ओपन करते हैं, सेल्स वाली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया ऑप्शन हमारे पास आया है, इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट मीन्स सपोज हमने ये माल सेल किया कस्टमर को 1/4 को और किसी कारणवश ये माल वहाँ थोड़ा डिले हो गया और काफ़ी दिन बाद ये वहाँ पहुँचता है, और जिस दिन से ये माल वहाँ पहुँचा है उस दिन से ही हमको ये कैलकुलेशन चालू करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इफेक्टिव डेट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके लिए हमको की प्रेस करना होगा F2। यहाँ पर डेट वाउचर और इफेक्टिव डेट वाउचर दोनों टैली हमसे पूछ रही है। सपोज हमने यहाँ डेट वाउचर रखा 1/4, एजुकेशनल वर्जन होने के कारण हम सारी डेट यूज़ नहीं कर पा रहे, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इफेक्टिव डेट। सपोज मुझे इसमें जो डेट ऑफ इफेक्टिव है वो रखना है 2 मई। मेरा जो माल था वो किसी कारण से लेट हुआ और कस्टमर के पास वो लेट पहुंचा, तो जो वाउचर एंट्री है वो तो रहेगी 1/4 की और इफेक्टिव डेट रहेगी 2/5 की। मतलब जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट होगा वो इफेक्टिव डेट वाली से ही स्टार्ट होगा। और इस एंट्री को अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है, इसको यहाँ से हटा देंगे। चलिए, एक्सेप्ट करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब की प्रेस करते हैं F2, पीरियड चेंज करते हैं। 1/4 से 1/5 का पीरियड हमने चेक किया। यहाँ हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने वहाँ ऑप्शन ही इफेक्टिव डेट यूज़ किया है। मतलब जिस तारीख को माल पहुँचा उस तारीख से ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो, तो वहाँ पे हमने 2 मई किया हुआ है। इसके लिए हम इसको वापस पीरियड चेंज करते हैं। अब पीरियड चेक करते हैं 1 अप्रैल से और 1 मई के बीच का तो शो नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ 1 से 6 करते हैं कि 1 जून तक जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो हमें शो हो। तो आप देखिए कि यहाँ पर टैली ने हमारी जो कैलकुलेशन की है वो इफेक्टिव डेट से ही स्टार्ट हुई है। टैली ने जो कैलकुलेशन की वो इफेक्टिव डेट है 2 मई, वहाँ से ही टैली ने कैलकुलेशन स्टार्ट किया है। और से हम बाहर आते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन से हमारे अकाउंटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये कैलकुलेशन के यूज़ में आता है जो हमें हमारी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की हेल्प करता है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इसका जो एडवांस पैरामीटर है ओवरराइड, उसका यूज़ करना सीखेंगे। उसमें आएगा डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, उस ऑप्शन का यूज़ हम करना सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।